ओम शांति। आज 27 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, भारत भूमि सुखदाता बाप की जन्म भूमि है। बाप ही आकर सभी बच्चों को दुख से लिबरेट करते हैं। ठीक है, बाबा ही है जो हमें दुखों से छुड़ाते हैं। तो प्रश्न है, सबसे ऊंची बड़ी लंबी कहानी कौन सी है जो तुम बच्चों के लिए कॉमन है? तो आंसर है, इस ड्रामा के आदि मध्यंत की कहानी बड़ी लंबी और ऊंची है। इस कहानी को मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम बच्चों के लिए ये कहानी बहुत कॉमन है। कितना सहज आपके अंदर एक्सेप्टेंस आ गई कि ठीक है, बाबा ने कह दिया ड्रामा है तो ड्रामा ही होगा। फिर तो कितना कॉमन है हमारे लिए। तुम जानते हो ये ड्रामा कैसे हूबहू रिपीट होता है, ये सीढ़ी कैसे फिरती रहती है। गीत है ओम नमः शिवाय। बोलो ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलंदे बच्चों ने महिमा का गीत सुना। किसकी महिमा है? शिव बाबा की, ऊंचे ते ऊंचे भगवान की, जिसको पतित पावन दुख हरता सुख करता भी कहते हैं। सुख देने वाले को याद किया जाता है। कौन है सुख देने वाला? शिव बाबा। बच्चे जानते हैं सुख देने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है। सभी मनुष्य मात्र उनको ही याद करते हैं। और धर्म वाले भी कहते हैं कि बाप आकर दुख से हमको लिबरेट करो। ठीक है, बाबा ये कह रहे हैं कि सभी धर्म वालों ने अपने अपने तरीके से मेरे को पुकारा है। किस चीज के लिए पुकारा है? कि हमें क्या करो, दुख से छुड़ाओ। परंतु ये नहीं जानते कि बाप सुख देते हैं। वो तो सोचते हैं कि दुख और सुख दोनों भगवान देते हैं। क्योंकि इस रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। जाने अनजाने में हम भगवान का, जैसे कहते हैं ना, बद्दुआ लग जाना किसी की, जाने अनजाने में हम कई बार कुछ ऐसा भगवान को वो कर देते हैं, बोल जाते हैं कि जो हमारी दुर्गति का कारण बनता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के जीवन में कुछ अच्छा नहीं होता तो कहते हैं भगवान तुमने मेरे साथ इतना बुरा क्यों किया। आज से और अभी से और औरों को भी इस बात की समझानी आप दे सकते हैं कि भगवान किसी को दुख नहीं देता। उसके नाम के आगे ही लगता है कि वो दुख हरता सुख करता है, क्योंकि उनका नाम परम पिता है। मतलब एक आध बच्चे के नहीं, सभी के पिता है। आप तो एक तो बच्चे के माँ बाप होने की वजह से या होने के नाते आप अपने बच्चों को कष्ट नहीं दे सकते। वो तो सबका पिता है। आप अपने दिल पे हाथ रख के देखो, आप अपने बच्चों को दुख देंगे, उनका दुख भी अपने ऊपर ले लेंगे। भगवान कैसे दुख देगा? अब कर्म कहानी इतनी बुरी बिगाड़ ली तो क्या किया जाए। चलो, जाने अनजाने में जो हुआ उसके लिए भगवान अब साथ दे तो रहा है। जब से सबने होश संभाला, मुझे ऐसा लगता है मुश्किल ही किसी ने कुछ ऊपर नीचे गड़बड़ करी होगी, अदरवाइज लोग करते नहीं है। जैसे कि आप लोग अच्छे हैं तभी यहाँ बैठे हैं, लेकिन पीछे के जन्म में किसका आपने अपमान किया है, किसको आपने कष्ट पहुंचाया है, किससे आपने सेवा ली है, किसको आपने बुरा भला बोला है, वो कौन जाने। अब वो हो रहा है पूरा। तो इसलिए भगवान को दोष ना दे, नहीं तो आप पाप के भागी सूक्ष्म रूप में बन जाए। मतलब हम दुखी हैं, सुखी हैं, या कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, इसमें भगवान का कोई मतलब नहीं है। हमारे किए हुए कर्म है जो हमारे सामने किसी न किसी रूप में आ रहे। ये बात आप औरों को भी समझाइए कि आप भगवान को दोष ना दें, नहीं तो और पाप के भागी बन जाएंगे। इतनी बात मुझे लगता है कोई भी आपसे सुन सकता है, इसमें कोई बहस करेगा नहीं। तो ये भी सेवा हो गई। अब कोई भी एक ऐसा पॉइंट निकालो ना कि मैं इस पॉइंट को सबको बताऊंगी, मतलब इस तरीके से बताऊंगी कि बाबा का मतलब परिचय इसको मिल जाए। ठीक है, तो बाबा ने कहा तुम समझते हो नई दुनिया से पुरानी होती है तो उनको दुखधाम कहा जाता है। कलयुग के अंत के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा। सृष्टि तो एक ही है। मनुष्य सृष्टि के चक्र को बिल्कुल ही नहीं जानते, इसीलिए बाबा पूछते हैं तुमको ऐसा बेसमझ बनाने वाला कौन है बताओ? देह अभिमान रावण। ठीक है ना, बाप तो किसी को दुख देते नहीं। बाबा ने कहा तुमने मेरा तिरस्कार किया, मुझे क्या क्या कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन एक समय तो आएगा जब मैं सब पूछूंगा तुमसे।
ठीक है। तो बाबा ने कहा बेसमझ इतने हो गए, तुम्हें ये नहीं समझ में आया कि दुख देता कौन है। ठीक है, और वो दुख देने वाले कोई बाहर से नहीं आते, वो आपके घर में इसीलिए भेज दिए कि भाई अपना अपना हिसाब क्या कर लो, पास में रहेंगे तो जल्दी जल्दी हो जाएगा, नहीं तो चुकतू करने जाना पड़ता है। जैसे कईयों का, देखो बहुत प्रैक्टिकल बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे, बहुत गहरी बात है कर्म फिलोसफी की। कईयों का हिसाब ऐसा होता है कि वो उन्हें वहीं ले जाता है। एक बहन के साथ ऐसे ही हुआ, अच्छी वाली घर में रह रही थी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा जीवन चल रहा था। उसे किसी कारण से क्या करना पड़ा, कहीं बाहर जाना पड़ा, और वहां उसे कुछ आस पड़ोस के लोग ऐसे मिल गए कि जो उसका क्या कर दिया, जीवन बहुत खराब कर दिया, इतना कष्ट उसे दिया, और इस तरह से मेंटली और फिजिकली सब तरह से टॉर्चर किया। तो ये क्या था, ठीक है, ये होता है हिसाब किताब, बिना मतलब कहीं, जो वहां जाके चुकतू कर गए। जैसे मैं आपको बताती हूँ ना कि सड़क से चलता हुआ आदमी आपको गाली नहीं देगा, कोई क्यों देगा, वो देंगे ना जिनको आपने दे रखी है पीछे, वही आपसे सेवा लेंगे। तो इसीलिए आप इन बातों को लाइटली ना लें, जो भी कुछ हो रहा है आपके साथ उसको सहजता से स्वीकारें। ठीक है, आपका इतने समय हो गया आपको ज्ञान में चलते हुए, अब आपका ना कोई भी क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों। ठीक है, हाँ जी, मत उठाओ क्वेश्चन। जितना आप अपने को शांत रखेंगे ना उतना चीजें बेहतर हो जाएंगी, और जितना सोचेंगे कि बड़ा दुख हो गया है तो जीवन में, या बचपन से, या जब से शादी हुई तब से दुख ही दुख है, तो फिर जो भगवान के मिलने का सुख है ना वो भी खो दोगे। ठीक है, और मुझे ये बता दो कौन ऐसा दुनिया में जन्म लिया है जिसके जीवन में दुख ना हो। और यहाँ अगर एक एक की भी कहानी सुनूं तो मुझे लग रहा है पूरा एक दिन लग जाए। ब्राह्मणों का शास्त्र बन जाएगा। तो ठीक है, तो भगवान का क्या करोगे फिर, आप दोगे उसको, परेशान करोगे। बाबा कहते हैं देखो मुझे कितना तंग करते हैं, फिर भी कुछ नहीं कहता। बाबा ने कहा तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो दुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है। ठीक है, भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं परंतु समझते नहीं है, वो है ऊंचे ते ऊंचा भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव। ये किसी को पता नहीं पड़ता कि रावण को वर्ष वर्ष जलाते रहते हैं, परंतु वो क्या चीज है, वो कब से आया, क्यों जलाते हैं, ये कुछ भी समझते नहीं। ड्रामा के प्लान अनुसार उन्हों को ये पता होना ही नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, ये पता होना ही नहीं। आप ना अपना फोन वाइब्रेशन पे करा लिया करो, जगरोशनी बहन, ठीक है, उनका बाद में कर देना आप लोग। बहुत ज्यादा ना कई फोन की रिंगटोन ऐसी होती है कि जो क्या कर देती है, ज्यादा डिस्टर्ब कर देती है। तो जो आपको सेवा दे रखी है आप उस सेवा को करो सही से, सोनल बहन, ठीक है, उस सेवा को इग्नोर मत मारो। मतलब क्या है, देखो माहौल शांत रहे, ये भी तो सेवा है नहीं, वही तो है ना, फीलिंग अलग आ रही है ना, तो इसमें आप सभी का सहयोग है। ठीक है, तो आप अपनी सेवा पर ध्यान देंगे, मुझे दोबारा ना कहें और मुरली के बीच में। तो क्या कहा कि भारतवासी क्या करते हैं, भारतवासी शिव जयंती भल मनाते हैं परंतु समझते तो कुछ भी नहीं है, वो है ऊंचे ते ऊंचे भगवान की जयंती, उनका नाम है शिव। ये किसी को पता ही नहीं पड़ता। बाबा ने कहा क्यों जलाते हैं, बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार पता पड़ेगा मुझे। अब सब फुल स्टॉप, नहीं तो इतनी सेवा हो रही है तो दिमाग इस बात के लिए परेशान होगी, ये लोग क्यों नहीं समझ रहे, क्यों भाई हम इतना समझा रहे हैं, इनके दिमाग में क्यों नहीं जा रहा। सपोज आप घर में किसी एक आत्मा की सेवा कर रहे हैं और रोज रोज उसके लिए कर रहे हैं, उसके फिर भी नहीं जा रहा, तो ये क्या है, ये ड्रामा। तो ये ड्रामा में उस आत्मा के आने का पार्ट ही नहीं है। लेकिन एक इसमें ना एक एक्सेप्शन है, ध्यान से सुनिए। अब इसमें एक्सेप्शन ये है कि वो आत्मा भले क्या नाम है, वो स्वर्ग में जाने लायक ना हो या हमारे साथ जाने लायक ना हो, लेकिन वो आपकी सहयोगी जरूर बन जाएगी, इतना करने की वजह से कि आप जो क्या कर रहे हैं, रोज रोज उनको सकाश देने, वाइब्रेशन दे रहे हैं, वो क्या नहीं जाएगा आपका,
व्यर्थ नहीं जाए। इस बात की तो मैं आपको गारंटी लिख के दे सकती हूँ, ठीक है। हारे नहीं, मैं क्या करूँ, इतने दिन हो गए, ये तो सही नहीं चलते, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं सही चलते, बाबा मुझे सही चलाता रहे, मुझे औरों का क्या करना। उस आत्मा का जितना आपसे हिसाब है वो उतना पूरा करेगी आत्मा, बाकी आपकी सहयोगी बन जाएगी। एक बहन का मैंने अनुभव बताया था ना आपको, मैं उस समय बहुत छोटी थी एक सेंटर में, तो बस एक सेकंड में बताऊंगी जिससे कि आप सीखें। उसको जैसे बाबा कहते ना बांधेली, उस बहन के साथ इतना ज्यादा वो हुआ था, मतलब बहुत भोली होती थी पहले माताएं बहनें, पढ़ी लिखी नहीं होती थी, तो और पति को परमेश्वर मानने की जो प्रथा चली आई है, तो वो कहते कि अगर यहाँ खड़ी रहो तो वहीं खड़ी रहेंगी। तो मतलब ये नहीं सोचती अपना कॉमन सेंस कि मेरा यहाँ खड़े होना सही है या नहीं। तो हुआ ये कि मैंने आपको बताया था ना, वो पहले लाइट चेंज करने के होते थे, कंडक्टर टाइप कुछ होता था ना, क्या बोलते हैं उसको, कनेक्टर है ना। तो कहा कि इसको तुम पकड़ लो और मैं अभी आऊंगा तब मैं बुला लूंगा तुम्हें वापस, मतलब इसे चेंज करो। नंगा तार उसके हाथ में पकड़वा दिया, और लेकिन ध्यान से सुनो, वो गया बाहर में लाइट अपनी क्या करने, ऑन करने के लिए, लेकिन वो बेचारी क्या थी, भोली थी। तो भोलों का कौन होता है, तो जैसे उसने नंगा तार पकड़ा, उसमें लगाने को लगी तो तुरंत लाइट चली गई। ये तो क्या होती, लगता है उसे सेकंड, बिल्कुल ऑन द स्पॉट मर जाती है, लेकिन भोली थी ना, तो इसीलिए भगवान ने उसकी रखी। तो यही बात आपसे कहती हूँ कि आप इस बात को मत भूलो। और आज वही आत्मा जिसने उसे कष्ट दिया ना, रोड तक से मारा हुआ है, आप समझ लो। ज्ञान में चलने के लिए कई लोग कितने एफर्ट्स करते हैं, अब वो ही उसको मधुबन लेके गया। अब वो दोनों इतने अच्छे चल रहे हैं कि दुनिया के लिए एग्जाम्पल बन गए। तो क्या हुआ, अब वो रोज उसको क्या देती थी कि नहीं ये बहुत अच्छे हैं, ये बहुत अच्छी आत्मा है, ये मेरी सहयोगी आत्मा। इतना मार खाने के बाद भी, ऐसा सलूक होने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी। तो दादी से मिले थे वो लोग उस टाइम, आज से सोचो कम से कम 15 साल पहले की बात है। तो ठीक है, तो आप वाइब्रेशन देने में कमी करोगे, आप थकोगे कि नहीं मैं कैसे सही करूं, ठीक है। आपको क्या नहीं करना, आपको ये नहीं सोचना, आप ये सोचो ना मैं तो क्या कर रही हूँ, मुझे तो इस आत्मा का। और सबसे अच्छी बात ये देखो कि अब आगे के जन्म में आपका दिमाग फ्री रहेगा, नहीं तो वही आपको परेशान करने के लिए किसी ना किसी रूप में उस जन्म में भी आ जाएगी। सपोज आपका अपने हस्बैंड से रिलेशन अगर अच्छा नहीं है, तो क्या होगा, वो फिर आगे चुगतू करने के लिए आ जाएंगे आपके साथ, चाहे बच्चा बन के आए चाहे कुछ भी बन के आए, ठीक है। तो संकल्प चलाएंगे आप, ठीक है। तो संकल्पों को ना चलाएं, वेस्ट ना करें, कैसा भी व्यवहार हो, ठीक है। तो बाबा ने कहा बाप तो सदा सुख देते हैं, है? सुनो मुरली सुनो, बाबा ने क्या कहा, बाप तो सदा सुख देते हैं, तुम जानते हो सुख देने वाले का जन्म स्थान भी भारत में है, तो बाबा ने कहा दुख देने वाले का भी। बाबा ने कहा ये सब भी क्या है, ड्रामा है। बाबा फिर कह रहे हैं कि बच्चे देखो बिल्कुल ऐसे हो गए, बिल्कुल ही बेसमझ, कैसे पतित बने, पावन कैसे बने, पुकारते हैं परंतु अर्थ नहीं जानते। इस समय सब भक्ति मार्ग है, शास्त्र भी सब भक्ति मार्ग के हैं, शास्त्रों में कोई सदगति का ज्ञान नहीं है। कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य बस इतना बुद्धि में आता है, इसका अर्थ भी नहीं समझते। ज्ञान का सागर कौन है, शिव बाबा, इसीलिए उनको पुकारते हैं, ठीक है। आकर दुर्गति से बचाओ, द्वापर में हम पहले सतो प्रधान पुजारी बनते हैं, फिर पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आते हैं। तो जो भी मनुष्य आते हैं सीढ़ी तो जरूर उतरेंगे, ठीक है। जैसे कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कोई कितना ही कुछ कर ले, लीपा पोती, बुढ़ापा तो छिप, ठीक इसी तरीके से आत्मा की अवस्था है, वो हमेशा पावन नहीं रह सकती, नीचे की ओर गिरेगी, लेकिन नीचे की ओर गिर के भी ये नहीं नीचे ही रहेगी। वो इसलिए क्योंकि उसकी स्टेज ऊपर ही है, वो तो जाने अनजाने पतित पना आ गया, विकारों के वशीभूत हो गए। इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि बेस्ट एग्जाम्पल ये कि हर कोई अच्छा बनना चाहता पर बन नहीं पाता। क्यों बनना चाहते हो आप अच्छा, पता है ना कि पहले अच्छे थे, ठीक है। आपका मन क्यों शांति में रहना चाहता है, चाहे कोई कितना भी क्रोधी हो, लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद क्या कहेगा, चलो अब चुप बैठ जाओ। क्यों चाहिए आपको शांति, हाँ ठीक है।
तो आप देवता घराने की आत्मा है, इसीलिए तो आप क्या है, आप सोचते हैं कि नहीं छोड़ो। क्यों छोड़ देते हो? क्योंकि आपको ये सब अच्छा नहीं लगता हो, तो जाने अनजाने में ये सब हो जाता है, हो रहा है। ठीक है, लेयर ऊपर चढ़ गई विकारों की। हाँ वही है, कुछ भी है, मतलब किसी भी तरह आप वशीभूत हो गए, वही तंग करती है। जैसे कि किसी चीज पे जंग चढ़ जाए तो कितना मुश्किल है, उतारने की जब तक हटेगी जब तक क्लीन नहीं। तो अब बाप समझाते हैं, वो दरवाजा बंद कर लो ठंड लगेगी। अब बाप समझाते हैं ये शास्त्र सब भक्ति मार्ग के हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कर्म कांड है। बाबा ने क्या कहा? कर्म कांड। देखे ना कितने कर्म कांड होते हैं दुनिया में, पूजा पाठ। तो ज्ञान सागर ही आकर सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। आधा कल्प है दिन, उसमें भक्ति की बात ही नहीं, दिन में कभी ठोकरे नहीं खाते, वहां तो सुख ही सुख है। वह बाप का वर्षा तुमको कल्प के संगम पर मिलता है। ये ज्ञान बाप उन्हीं बच्चों को देते हैं जिन्होंने कल पहले दिया था और कल्प कल्प देते ही रहेंगे। उनकी बुद्धि में ही बैठेगा कि रचयिता ही रचना का ज्ञान दे रहे हैं। चित्र कितने बनाते हैं, फिर उनके कैलेंडर्स भी बनेंगे। नई चीज कोई निकलती है तो वह फैलती है, और अभी भारत भी बाप आकर रचता और रचना का ज्ञान दे रहे हैं। बावली का यह भी फैलेगा और बाहर सबके पास जाएगा। टाइम लग रहा है, ठीक है। कोई नहीं रहेगा ऐसा जो ब्रह्मा कुमारी के बारे में ना जाने। ऑलमोस्ट लोग जान चुके हैं, लेकिन अभी भी बहुत दुनिया ऐसी है, अच्छा, जिनके दिमाग में पता होने के बावजूद भी गलत फहमी है, तो उनको भी रियलाइजेशन होगा। जैसे जैसे समय भागेगा वैसे वैसे सबको रियलाइजेशन होगा कि हम क्या सोच के बैठे थे। तो किसी भी संस्था के बारे में, किसी भी धर्म के बारे में गलत सोचना भी एक तरह से पाप है। आपको नहीं चलना मत चलिए, कोई जबरदस्ती थोड़ी कर रहे हैं। काम नमन क्या कह रहे हैं? किसी भी धर्म में मतलब जबरदस्ती नहीं करनी। नहीं, ये नहीं कह रहे, कह ये रहे हैं कि आपको क्या है कि किसी के लिए भी क्या नहीं करना, गलत नहीं करना, ठीक है। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे फैलेगा, सबको पता पड़ जाएगा, बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। दुनिया में तो अनेक मतें हैं, कोई कहते हैं नेचर है, कोई कहता है आत्मा निर्लेप है। पिछाड़ी में एक बाप को ही सुनेंगे। बाबा कह रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा सब किसका सुनेंगे? हाँ जी, यहीं पर है आप। बाबा ने कहा कि समय बढ़ेगा तब मेरी सुनेंगे, अभी भले ही नहीं सुन रहे, पर फिर मैं ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा। जैसे अब मधुबन में क्या तीर्थ स्थान बन गया है, जो मौज हमने ले ली वो किसने ली? बचपन ही मधुबन में गुजरा, तो कितना मतलब पुण्य है हम लोगों का कि जो हमारी पालना क्या है बाबा के घर में हुई। मतलब जन्म भी ऐसे हुआ कि जैसे बिल्कुल देवता घराने में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बाबा ने कहा नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, तो आप अपने भाग्य को कोसा मत करो, सराहो कि आपने इन आंखों से भगवान को आते देखा है। उन पलों को जब आपका योग ना लगे, ध्यान से सुनो, जब आपका योग ना लगे तो उन पलों को याद कर लिया करो। मधुबन में डायमंड हॉल में बाबा बैठे हैं दारी केतन में, और सबको दृष्टि दे रहे, और मैं सबसे आगे बैठी हूँ, ठीक है। ये वाली फीलिंग ले आओ, सचमुच में बाबा आ जाएंगे। तो बहुत खुश नसीब है वो आत्माएं जिन्होंने भगवान को आते देखा, ठीक है। और रही बात अब तो क्या है, अब तो तीर्थ स्थान भी किसी किसी को देखने को मिल रहा है, अभी सब लोगों को नहीं मिल रही है अभी भी जाने की। जैसे समय आएगा फिर देखो क्या रुख बदलता है, रुख बदलेगा। जो दिन पहले थे वो अब नहीं रहे, और जो अब है वो आगे नहीं रहेंगे। इसीलिए आप हर समय का एक एक समय का क्या करें, ठीक है। बाबा ने कहा कि बाकी ड्रामा प्लान अनुसार वे स्वर्ग में तो आ नहीं सकेंगे, सबकी बुद्धि का ताला तो खुल जाएगा, ठीक है। तो हमारा धर्म स्थापक फलाने समय पर आया, क्राइस्ट कोई थोड़ी स्वर्ग में आया। ये सब बातें इस झाड़ में ही बुद्धि में आएंगी, सीढ़ी से नहीं। झाड़ बड़ा अच्छा है, समझेंगे बना बनाया ड्रामा। बाकी योग की बात तो तुम समझते हो, हम पावन बन बाप को याद करेंगे तो हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, भक्ति मार्ग में तुमने कितनी तकलीफें ली है, भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं पूजा पाठ करे, क्या क्या नहीं करे, कितनी त्याग तपस्या करे, क्यों जी करते हैं ना। तो ये भी क्या है, ड्रामा में धुंध है। ये सुख दुख का खेल तुम्हारे ऊपर बना हुआ है। तुम बहुत ऊंच भी बनते हो तो नीच भी बनते हो, नीच मतलब नीचे गिर जाते हो।
बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। झाड़ की सारी नॉलेज तो जरूर मेरे पास ही होगी, मतलब सृष्टि रूपी झाड़। ठीक है, क्या कह रहे हैं जग रोशनी बहन? बाबा ने क्या कहा कि इस दुनिया का यानी सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज तो मेरे पास ही है। बड़ के झाड़ का मिसाल भी इनके ऊपर ही है। सन्यासी लोग भी मिसाल देते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में कुछ भी नहीं है। तुम जानते हो कैसे आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायलोप हो जाता है। अभी वो फाउंडेशन है नहीं, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। मतलब मेन जो धर्म है वो क्या हो गया है? इसीलिए सबने अपने अपने को आगे कर दिया। इसीलिए देखो अब कितना हो रहा है, धर्मों के ऊपर कितना तमाशे हो रहे हैं। न्यूज में देख रहे हैं ना, कोई अपने धर्म में खींच रहा है, कोई अपने, ये भूल जाते हैं कि है तो हम सब देवता धर्म के आत्मा। अच्छा देखो, बाबा भी बड़े तरीके से काम करेगा, निकाल लेगा वहां से भी चुन चुन के, बोले तुम इधर आओ तुम क्या हो? तुम मेरे बच्चे हो, तुम देवता धर्म की आत्मा हो, तुम यहाँ कहाँ फंसे हो हिंदू मुस्लिम में। इसीलिए बाबा घर में क्रिश्चियंस भी हैं, मुस्लिम्स भी हैं, सब हैं। जिनको ज्ञान बुद्धि में बैठ गया उसके लिए कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई मुस्लिम नहीं, सब एक पिता की, और बड़े अच्छे से हैं। देखो सब ऐसे नहीं किसी को कष्ट हो रहा हो, है? ठीक है, हाँ जी, यही हो यही रहो। ठीक है, बाबा सामने बैठा है, बाबा की बात सुनो। तो सुनते तो है, लेकिन बुद्धि क्या करती? फट से 1 मिनट के लिए, मतलब जैसे वो होती है ना, बिल्ली होती है, देख लेती है तो भाग जाती है। आपको नहीं बोल रहे नहीं नहीं, तो मैं नाम लेके बोलती हूँ ना, नाम लिया था ना जैसे अभी जगरोशनी मैम का, तो अभी वो जिनको इशारा किया था वो समझ गए आंखों के इशारे से। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि माया रूपी बिल्ली को एंट्री ना दें। क्यों? आ जाएगी फट से, क्या करोगे आप कुछ कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए नो एंट्री करें माया की। तो बाबा ने कहा कि बच्चे देखो कुछ नहीं जानते, जो देवी देवता धर्म है नहीं समझते उसका भी, अपने को समझते ही नहीं है। देवता धर्म के बदले हिंदू कह दिया है, मतलब इस बात का जरा भी एक्सेप्टेंस नहीं है कि हम कहाँ देवता। अरे नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रही हैं? देवता मतलब उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या बहुत बड़ी मुसीबत है। तो ऐसा थोड़ी है, एक अच्छे इंसान को देवता कहा जाता है। आपके घर में आपका व्यवहार अच्छा है तो सब आपको क्या कहेंगे? घर में नई नई वेली दुल्हन आती है तो क्या कहते हैं 1-2 दिन पहले? भाई लक्ष्मी आई। तो ठीक है ना, देवी दिखती है, और अगर उसके आने से कुछ अच्छा काम हो जाए वो लक्ष्मी बन जाती है। वो लक्ष्मी बन, और ना हो तो फिर कितने सारे नाम दे देते हैं। तो फिर अब क्या कहें? अब देवी देवता बनना मुश्किल है? हाँ जी, दीदी की हंसी मुझे बहुत अच्छी तो कभी मेरा बीच में ये संकल्प चल जाता है, दीदी कितनी अच्छी लग रही है। अच्छा, जब धीरे से हंसती है ना जो कहते चलो ये भी सही है। ये भी मेरे हंसी में भी पुण्य है इसका मतलब। नहीं मतलब मेरे बाबा ये भी जमा करवा रहे हैं कि तुम हंसती जाओ, तुम्हारे पुण्य जमा होते जाए। देखो मैं कोई गलत कह रही हूँ कि सभी लोग नहीं कोई बात नहीं है। एग्री है ना? तो ठीक है, बाबा ने कहा कि समझते हैं ही नहीं कुछ भी। बाबा ने कहा अपने को मतलब हिंदू वो देवता समझते ही नहीं है अपने आप को। बाबा कह रहे हैं कि नहीं देखो, देवता तो किससे होते हैं? कर्मों से होते हैं। आपके अच्छे कर्म है तो आप ही को क्या कह देंगे लोग? देवी देवता कह देंगे, है ना? देवता समान है। ये कोई जानता ही नहीं। सतयुग की आयु लंबी चौड़ी कर दी। बाबा कह रहे बच्चे बहुत लंबी चौड़ी कर दी, बहुत कुछ लिख दिया। बाबा कह रहे हैं वो फिर अपने समय पर ही रिपीट होगा। वही फीचर्स अभी थोड़े ही हो सकते हैं, वो फिर स्वर्ग में ही होंगे। ये ज्ञान तुम ही समझते हो, बाकी वैसा भक्ति करते करते पतित बनते रहते हैं। अच्छा, ये शब्द क्यों कह रहे हैं बाबा? वो इसलिए कह रहे हैं कि लोग भक्ति पूजा पाठ करते हैं लेकिन जरा भी नियमों पे नहीं चलते। मतलब किसी का भी मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पतित पना तो फिर भी है, धारणाओं पे नहीं चलते। अगर गौर से देखा जाए तो भक्ति में भी बहुत नियम मर्यादाएं हैं। इतना आसान नहीं है भक्ति पूजा पाठ भी।
इसलिए बाबा ये शब्द यूज करते हैं कि वो और ही नीचे गिर जाते हैं। इसीलिए तो ज्ञान मिलता है, फिर तो ज्ञान में तो आप तरीके से चलाया जाता है आपको। ज्ञान में तो हमें पता रहता है कि आपका क्या चल रहा है। 1-2 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा था कि जो हम लोग जो सेंटर से जुड़े, यदि हम नहीं सही चलेंगे तो वो भक्ति वालों को उधर ले लेंगे 9 लाख में। हाँ कितनी अच्छी बात निकाली देखो भाई जी। इसका मतलब क्या है, सही से मुरली सुनते हो ऐसे नंबर लग जाएगा, तुम पीछे रह जाओगे। हाँ, क्योंकि जो अच्छे से करेगा, देखो मैंने बोला ना आपको, मतलब अटूट भक्ति करेगा, ऐसी भक्ति करेगा कि भगवान या तो दर्शन दो या हम मरेंगे। भावना के लिए बताया। तो बाबा ने कहा तुम जानते हो हम बाबा से सुख का वर्षा ले रहे हैं, बाकी सब वापस मुक्ति धाम में चले जाएंगे, कैसे जाएंगे, इसमें तुम्हारा क्या जाता है। बाप ही आकर मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर सबको जाना है। बाबा ने कहा देखो ऐसे तो जा नहीं सकते, सबका तरह तरह से हिसाब है, जैसे अभी बताया, किसी का कहीं हिसाब है, किसी का कहीं हिसाब है। लेकिन इसमें ना आपके लिए एक अच्छी बात ये कि जब बाबा आपको मिल गया तो आपका हिसाब किताब सहज चुक्त हो जाएगा। जिसको ये ज्ञान मिल गया ना, तो उसके हिसाब किताब में ना रिजिडनेस नहीं होगी, मतलब जिद्दीपना नहीं होगा। जैसे कई लोग ऐसे होते हैं कि बहुत रिजिड होते हैं कि वो सुधरेंगे ही नहीं, वो आपके साथ कभी अच्छा व्यवहार ही नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये ज्ञान है तो आपके इस ज्ञान की वजह से और बाबा की वजह से सब कुछ सही होता चला जाएगा। हाँ, डेफिनेटली सुधरेगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सतो प्रधान तुमको बनना है, तुम दूसरे की बात में क्यों जाते हो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने वाला एक बाप है। कहते हैं ज्ञान और भक्ति, पूछो ज्ञान कितना समय, भक्ति कितना समय, तो कुछ नहीं बता सकते, भक्ति अलग चीज है। बाप खुद ही समझाते हैं कि मैं कैसे आता हूँ, किस में प्रवेश करता हूँ। मनुष्य भक्ति मार्ग में फंसे होने के कारण मुझे मुश्किल ही पहचानते हैं। समझ गए, बाबा ने कहा ऐसे फंसे पड़े हैं कि मेरे को नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना कि कोटों में कोई में भी कोई पहचानेगा। इसीलिए दुनिया में लोग पूजा पाठी बहुत है लेकिन भगवान से बहुत दूर है, उनको उसकी भासना भी नहीं है। तो हम तो कितना करीब हैं कि हम रोज उसको महसूस करते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे इसीलिए तुम शिव शंकर के चित्र पर समझाते हो, वो दोनों को एक कर देते हैं। वह सूक्ष्म वतनवासी, वो परमधाम के निवासी, दोनों के स्थान अलग अलग है, फिर एक नाम कैसे रख सकते हैं। वो है निराकारी, वह आकारी, ऐसे थोड़ी कहेंगे शंकर में शिव का प्रवेश है। इसीलिए तुम शिव शंकर कह देते हो। बाबा समझाते हैं मैं तो इस ब्रह्मा में प्रवेश करता हूँ। बाबा क्या कहते हैं, मैं किस में प्रवेश करता हूँ। तुमने ये बताया, तुमको ये किसने बताया कि शिव शंकर एक है। शंकर को तो कभी गॉड फादर नहीं कहते, उनको तो गले में सांप डाल शक्ल ही कैसी बना दी। और क्या करा, कैसा वो, मतलब सांप का मतलब समझ रहे, भिकारो पे जीत पाले। और वो देखो उसमें दिखाते हैं कि सांप का जहर कैसे नीला कर देता है शरीर को। तो ठीक इसी तरीके से लोगों को देखो, ठीक है, कैसे लाल पीले नीले हो जाते हैं। क्रोध जब सर पे नाचता है, चीजों को पटकते हैं। कईयों का इतना बुरा हाल है, गुस्सा किसी और पे नहीं उतरेगा तो बर्तन पटकेंगे। किसी ने मुझे शिकायत करी कि देखो हमारे घर में बर्तन पटकते हैं। तो इसीलिए आपको क्या करना चाहिए ऐसी आत्माओं को, इसीलिए तो आज योग कराया था, शांति का देने चाहिए। जैसे आज कराया ना, इसको आप बीच बीच में उनको देते रहो। योग कराते हैं भाई जी, हमारा 3:30 बजे से योग चलता है। आज का रिकॉर्डिंग है, हाँ रिकॉर्ड किया है मैंने। तो उसमें क्या है, 4:30 बजे से मैं बैठती हूँ कराने के लिए, 4:30 4:15 से, जिसमें हम रोज है ना सेवा कर रहे हैं योग में। आज हमने परिवार की सेवा करी कि जो घर में हमारे अशांत आत्मा है ना, जिनके मन भटके पड़े हैं, जरा इनके मन क्या करें हम शांत करें, हैं कंट्रोल, ठीक है। हाँ, और उससे पहले कल हमने एम्स की सेवा करी थी, है ना। तो ऐसे सेवा करते जाएंगे, देखो कितना पुण्य जमा हो जाएगा। नहीं, हर रोज हम एक में एक ले लेंगे टॉपिक, और ऐसे कर करके हम बाबा के उन सारे टॉपिक को कवर करेंगे जो बाबा हमको कहता है सेवा करने के लिए, जो मुख से नहीं होती। जैसे कहते हैं हम किसी को सुनाए तो सुनते ही नहीं है। तो कल हम पुलिस स्टेशन में सेवा करेंगे, और पुलिस स्टेशन को कौन सा बताऊं, जो हेडक्वार्टर है
छोटे मोटे नहीं। हाँ, सेवा इन द सेंस हम वहां पर क्या है वाइब्रेशन फैलाते हैं। जैसे कल हमने जो हॉस्पिटल रिकॉर्डिंग भेजी थी, मैंने सुनी थी, आपने नहीं सुन पाए? अच्छा, योग का ना रोजाना का मैं भेजती हूँ इसीलिए। कोई आवाज कम होती है उसमें। अब वो क्या करूँ बताओ, मेरी आवाज ही इतनी। हाँ वो तो थोड़ी सी आवाज कम है। ईयरफोन लगा लिया करो, ईयरफोन लगाएंगे ना तो बहुत अच्छा आपने वो। उसमें बोला अभी ईयरफोन लगा के। हाँ, तो उससे क्या होगा ना, आपको क्या है अच्छे से कर पाओगे। पर मैं सोचती हूँ कि कुछ करें इंतजाम इसका भी आवाज का ना। यहाँ को तो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, वो थोड़ा नहीं, जब हम जाते इसमें हैं है ना, तो हमें फिर वो पता नहीं चलता, हमारी स्लो ही अच्छा लगता है, स्लो हो जाती है आवाज। तो कराते क्या हैं। कह रहे थे, तो ध्यान रखें कल। हाँ जी। और अभी भी संकल्प आ गया मेरे को, बीच में बाबा ने दे दिया 10 बजे से करते हैं भट्टी। 10 बजे सब अपना अपना काम धंधा खत्म करके फ्री होके। हाँ, सुबह सवेरे तो आप कह रहे हो ना भी 6 बजे 7 बजे सर्दी नाश्ता पानी ये वो, 10 बजे ठीक है। ठीक है। और बाकी का टाइम और आपको आगे बताऊंगी। बाबा ने बीच में संकल्प दे दिया कि इस समय से आप कर लो, वो बाद में बताएंगे, ठीक है। 10 बजे तो बहुत जल्दी है। चलो मुरली के बाद करते हैं डिस्कशन। जो मेरे को संकल्प आया वो मैंने आपको बता दिया। तो बाबा ने क्या कहा कि शंकर को भगवान तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। शिव बाबा की भक्ति में सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। शंकर के लिए तो बाबा ने कहा कि देखो, कहते हैं कि आंख खुली तो विनाश हो गया, ऐसे थोड़े होता है। विनाश अर्थात प्रलय कभी नहीं होती। बाबा ने कहा बाकी सूक्ष्म वतन में कोई बैल सांप आदि थोड़ी ही है, वहां तो पैदाइश यहाँ की है। कितने पत्थर बुद्धि बन गए, कुछ भी नहीं समझते कि हम पतित हैं। बाबा कहते हैं मैं इन साधुओं का भी उद्धार करने आया हूँ। साधना की जाती है कुछ प्राप्ति के लिए। अब हम क्यों कर रहे हैं साधना? ठीक है, हाँ, वेरी गुड। तो साधु लोग अपने को शिव व भगवान नहीं कहला सकते। शिव की तो साधना करने की उनको जरूर करने की दरकार ही नहीं है। उनका तो नाम ही है सन्यासी। भगवान को कभी सन्यास करना पड़ता है क्या? सन्यास धारण करने वाले को गेरू वस्त्र धारण करने पड़ते हैं। भगवान को ये वेश धारण करना पड़ता है क्या? वो तो पतित पावन है। बाबा ने कहा मुझे इन सब की जरूरत नहीं है। ड्रामानुसार हर एक को अपना अपना पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जो कुछ करते हैं समझते नहीं है। शास्त्रों से किसी की सदगति नहीं होती। कितना ही कोई क्या कर ले। हाँ, ठीक है। तो गीता किसने सुनाई वो भी कोई नहीं जानते। तुमको मुख्य जोर देना है गीता पर। गीता ही सर्वशास्त्र शिरोमणि है। अब ये धर्म शास्त्र किसने और कब रचा, इससे क्या हुआ, कोई भी जानता नहीं है। ठीक है। गीता में जो कुछ लिखते आए हो वो फिर क्या होता है, रिपीट होगा। बाबा ने कहा हम उनको अच्छा व बुरा नहीं कह सकते, परंतु समझते हैं ये भक्ति मार्ग की सामग्री है। सब अपना अपना पाठ बजाने आ जाते हैं, तब अंत में बाप आते हैं सबको ले जाने के लिए। अब वह जब आते हैं तभी तो ज्ञान सुनाएंगे। बाबा बैठ पढ़ाते हैं। माया घड़ी घड़ी क्या करती है, बुला देती है। नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर डैश। आप बताओ, जिससे पूछा जाए वो बताए। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनो। बोल रहे हैं कि माया पहले भुला देती है, फिर नहीं तो भगवान हमको पढ़ाकर डैश बनाते हैं। उसका मालिक बनाते हैं। वेरी गुड, भाई ताली हो जाओ उसके लिए। एकदम पॉइंट वाली बात बोली है, विश्व का मालिक बनाते हैं। ठीक है, तो अलर्ट होके बैठे, मुरली सुनते हैं आप सुबह से इतनी बार, तो कुछ तो कैच करो भगवान के महावाक्यों को। बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो डेफिनेटली होगा। बाबा ने कहा बेहद का बाप कहते हैं वही नॉलेज दे रहे हैं, हम उन द्वारा समझदार बन रहे हैं। प्रदर्शनी में बहुत लोग आते हैं, कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, बाहर गए खलास, क्योंकि बस हम उसको धारण नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि इतना भारी कैसे करें हम। तो धारण फिर नहीं कर सकते तो बाबा कराएगा। जिसको उससे कराना उसे कराएगा, जिसको उसने बचाना है उसे बचाएगा। उसे डूबते को तिनके का सहारा वाली बात है ना, यहाँ सिद्ध होती है। तो वो बचा लेगा, क्योंकि वो मन से अच्छे हैं ना। जिनके मन अच्छे हैं, भले ही वो विकारों के वशीभूत हैं, लेकिन उनके मन की वजह से वो उन्हें खींच लेगा। क्योंकि भगवान को क्या चाहिए आपका, बस। तो बाप हमारा कल्याण करते हैं, हमको फिर औरों का करना है। तो आज हम अच्छे से कह सकते हैं बाबा हमने आज कल्याण करा। ऐसे हम धीरे धीरे करके पूरी दुनिया को क्या करेंगे, कवर करेंगे। कम से कम ये तो ना हो कि भाई हमने सेवा नहीं करी, एक दिन जेल में करेंगे। हाँ, वेरी गुड। तो जितना बहुतों का कल्याण करेंगे तो उतना ऊंच पद पाएंगे। रूहों को ही समझाना होता है, आत्मा को ही तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा भगवान के महावाक्य
सुन रही हूं। तो देह अभिमानी बनने से आधा कल्प सुख, देह अभिमानी बनने से आधा कल्प दुख होता है। कितना फर्क है। जब तुम विश्व के मालिक थे तो कोई धर्म नहीं था। अभी कितने मनुष्य हैं। अभी तुम हो संगम पर। कहाँ पर है हम? ठीक है। किसकी पालना ले रहे हैं? बाप दादा की। ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, याद के बल से सब हिसाब किताब चुकतू कर सतो प्रधान बन वापस घर चलना है। बाबा ने कहा दूसरी किसी भी बातों में नहीं जाना। दूसरा पॉइंट है, भगवान हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बनाते हैं, इस खुशी में रहना। ठीक है, दुखी से नहीं होके बैठना। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, ये पल वापस कब आए? रूहानी सेवा करनी है। बाबा ने वरदान दिया, साधारणता द्वारा महानता को प्रसिद्ध करने वाले सिंपल एंड सैंपल भव। क्या कह रहे हैं? हाँ, देखो बाबा ये कहते हैं बच्चों को कि बच्चे तुम्हें साधारण रहना है लेकिन उदाहरण बनना है। उदाहरण बनना, और जैसे कि हमारे जैसे वो भी बन जाए जैसे हम। हाँ, साधारण जीवन। ठीक है। बाबा ने कहा जैसे कोई सिंपल चीज अगर स्वच्छ होती है तो अपनी तरफ आकर्षित करती है, ऐसे मनसा के संकल्पों में, संबंध में, व्यवहार में, रहन सहन में जो सिंपल और स्वच्छ रहते हैं वो सैंपल वन सर्व को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सिंपल अर्थात साधारण, साधारणता में ही महानता है। जो साधारण अर्थात सिंपल नहीं वो प्रॉब्लम रूप बन जाता है। ठीक है। स्लोगन है, दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से आंखें बंद आके खुल जाएंगे। क्या कह रहे हैं? दिल से कहो मेरा बाबा, तो माया की बेहोशी से बंद आंखें वो जगा देगा आपको। ठीक है। क्यों? क्योंकि आप सोए पड़े हो, तो बाबा को दिल से पुकारोगे तो मदद मिलेगी। ठीक है। अच्छा, ओम शांति।